प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से पाठ नंबर 8 जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं श्री आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ 8 से हम गद्यांश नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए, कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित होना, हाजिर होना। तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य, आनंद खुशी भरा नृत्य नाच से सारा मकान मुखरित हो उठता है। खिल उठना, मुखरित होना, खिल उठना। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा थोड़ी सी हम लोगों की ओर तरफ मुखातिब होकर लापरवाही बेपरवाह होकर बड़ी अदा से कुछ बोल देती है। अदा उम्मीदों से बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर, थोड़ा सा हंसकर हमारी ओर तरफ देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा में पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल समझ होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट निजी घर है। पति, आदमी जो हैं, इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या, सो इसलिए इस प्रकार की मैं ना कभी करुण दया हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव, दया भरा भाव है। शायद यह विदुरपति था, जो पहली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पहले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इष्ट चोट खाकर एकांत विहार कर रही है, अकेली ही घूम रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश भाग का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग भिन्न होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था समेर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ता जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, रंगहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहल कदमी इधर उधर घूमना किया करती है।
मुझसे ज़रा थोड़ी सी भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, देश निकाला? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं। घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं। शीरीष वृक्ष, शीरीष का पेड़ की शाखाओं पर इस बेचारे को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, बाधा, गांठ पड़ना, बाधा पड़ी है। यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार भोजन चुगती हुई जड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है। सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गौरव भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उसे मैना की करुण मूर्ति अत्यंत बहुत अधिक साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मरम स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। आश्चर्यचकित, हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। एक दिन वह मैना उड़ गई सायंकाल, शाम के समय। कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जा करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में जनकराता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, पेड़ों की झांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, शाम का तारा। कितना करुण दया है उसका गायब हो जाना। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये गद्यांश पढ़ाया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और साफ कॉपी में सुंदर लेख में लिखें।